हमारा आज का सवाल, मसीही वालिदैन को किसी बच्चे की वफात के सानहे से किस तरह निमटना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बतौर वालिदैन हम किसी बच्चे की मौत से बढ़कर दर्दनाक और तजर्बे का तस्वर भी नहीं कर सकते। तमाम वालिदैन फितरी तौर पर यह तवक्को रखते हैं कि उनके बच्चे उनकी मौत के बाद तक जीते रहेंगे। ऐसा कोई दुख अगर किसी की जिंदगी में आ जाए तो वो गैर मामूली नोयत का होता है। ये एक ऐसा वाकया होता है जो अपने साथ दर्द का एक बहुत बड़ा एहसास लाता है और इसका गम मुसलसल तौर पर जारी रहता है। ऐसा कोई भी तजर्बा वालिदैन के लिए मुकम्मल तौर पर जिंदगी को तब्दील कर देने वाला होता है। और जब वालिदैन उस बच्चे के बगैर अपनी जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश करते हैं तो ये चीज उन वालिदैन के सामने बहुत मुश्किल चैलेंज लाती है। वालिदैन को ये बताने की कोशिश करना कि उन्हें अपने किसी बच्चे की वफात के सानहे से कैसे निमटना चाहिए एक मुतकब्बराना अमल होगा। बहरहाल हम ये जानते हैं कि वो लोग जो अपनी जिंदगियों को खुदा के स्पुर्द कर देते हैं वो इस तरह के दुख से बहाली का सफर जल्द तय कर लेते हैं और उनकी जिंदगियां जल्द मामूल पर आ जाती हैं, बरक्स उन लोगों के जो अपने खालिक पर सच्चा और मुस्बत ईमान नहीं रखते। इस बात की हकीकत के पेश नज़र अभी देखना यह है कि मसीही वालिदैन अपने किसी बच्चे की वफात के सानहे से कैसे निमटते हैं। क्या बाइबल मुकद्दस इस मौजू के बारे में बात करती है? अगर करती है तो किस तरीके से? सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि हर एक इंसान दुख और गम के साथ अपने तरीके से निमटता है। जज्बात की शिद्दत हर किसी के मामले में मुख्तलिफ होती है। ये जज्बात बिल्कुल आम और फितरी हैं। दूसरी बात यह है कि वालिदैन में से कोई भी किसी बच्चे की वफात के दुख को भुला नहीं सकता। ये किसी बीमारी की मानद नहीं कि जिसमें से कोई शिफा पाकर उसे भूल जाता है। ज्यादातर सलाहकार इसे जिंदगी को तब्दील कर देने वाला जिस्मानी घाव कहते हैं। अगरचे हम इस बात को जानते हैं कि हमें हमेशा ही अपने उस दुख का एहसास रहेगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी शिद्दत में कमी आती चली जाएगी। ये एक प्यार करने वाले और हमेशा वफादार खुदा की ज़ात पर हमारा मसीही ईमान ही है जो किसी इंसान को एक बच्चे की वफात के दुख को बर्दाश्त करने और बहाली का सफ़र करने के काबिल बनाता है, जो कि दूसरे लोगों के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा गैर मामूली बात है। ऐसी ही मिसाल दाऊद की थी जिसका एक बच्चा अपनी पैदाइश के 7 दिन के बाद वफात पा गया था। इस हवाले से हम कई एक अहम सबक सीख सकते हैं जिससे मसीही किसी बच्चे की वफात के दुख के दौरान तसल्ली और मदद हासिल करते हुए मुस्तकबिल का सामना एक उम्मीद के साथ कर सकते हैं। एक बात तो यह है कि दाऊद ने बड़ी जांफिशानी के साथ उस बच्चे के लिए दुआ की। ये आदत सभी वालिदैन की होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा ही दुआ करें, ना कि सिर्फ मुश्किल के वक्त पर ही। वालिदैन को चाहिए कि वो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए दुआ करते रहें और खुदा से इल्तिजा करते रहें कि वो उनके बच्चों की देखभाल और हिफाजत करे। इसके साथ साथ ही वालिदैन को ये दुआ भी करनी चाहिए कि खुदा उनके बच्चों को इलाही हिकमत और रहनुमाई अता फरमाए कि वो खुदा की मर्जी और उसकी हदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इस हवाले से हम दाऊद से एक सबक उसके बच्चे की वफात पर उसके अपने रद्द अमल से सीखते हैं। जब उसे मालूम हुआ कि उसका वो नौमौलूद बच्चा मर गया है तो हमें उसके बाद उसकी तरफ से किए जाने वाले इकदामात में बहुत ज्यादा कबूलियत नजर आती है। वो जमीन से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावन के घर में जाकर सजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। इस हवाले में सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उसने खुदावंद के घर में जाकर सजदा किया। दूसरे अल्फाज में दाऊद ना सिर्फ अपने उस बच्चे की वफात को कबूल कर चुका था, बल्कि उसने प्रस्तिश के दौरान उस सारे वाक़े और दुख को खुदावन के हजूर रख दिया। मुश्किल हालात और दुखों के दौरान खुदा की प्रस्तिश करने और उसको इज्जत देने की काबिलियत खुदा की ज़ात पर अपने रूहानी इत्मीनान का एक बहुत ताकतवर मुजाहिरा है।
ऐसा करना हमेशा किसी को खोने की हकीकत को कबूल करने में मददगार साबित होता है। और इसी तरह खुदा हमें आज़ादी बख्शता है कि हम अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ पाएं। दाऊद की इस कहानी से जो मिसालें हमें मिलती हैं वो हमें उस सब को छोड़ देने का सबक सिखाती है जिसे हम अपनी ताकत से तब्दील नहीं कर सकते। अगला सबक हम पर मजीद अहम चीज़ों का इंकशाफ करता है। ये इस इल्म पर इत्माद है कि वो बच्चे जो जवाबदही की उम्र से पहले वफात पा जाते हैं वो आसमान पर खुदावन की हजूरी में जाते हैं। जब दाऊद के नौकरों ने बच्चे की वफात के बाद उसके रद्द अमल पर सवाल किया तो जो जवाब दाऊद ने उन्हें दिया ऐसे बहुत सारे ईमानदारों के लिए तसल्ली की बात है जिन्होंने अपने नौ मलूद या कमसन बच्चों को खो दिया है। वो कहता है कि अब तो वो मर गया, बस मैं किसके लिए रोजा रखूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा पर वो मेरे पास नहीं लौटने का। दाऊद को मुकम्मल तौर पर इस बात पर एतमाद था कि वो आसमान पर अपने बेटे से मिलेगा। ये हवाला बड़ी कुव्वत के साथ इस बात की निशानदही करता है कि नौ मौलूद और छोटे बच्चे इस दुनिया से रुखसत होने की सूरत में आसमान पर जाते हैं। किसी बच्चे की मौत का दुख सहना एक दिलखराश सफर है। अपने उस दुख और मातम से निमटने के लिए हमारे पास कोई वाज़ेह असूल नहीं है। बहरहाल कुछ सलाहकारों और अपने बच्चों की मौत का तजर्बा करने वाले लोगों से हमें कुछ मददगार नसीहतें मिलती हैं। नंबर एक, इस बात को जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपका खुदा है। आपके साथ मसीह में आपके दीगर बहन भाई हैं। आपके साथ आपके करीबी दोस्त और आपका खानदान है। उनके कंधे पर अपना सर रखें और वो आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। नंबर दो, उस गम से अपनी बहाली पर हदें मुकर्रर ना करें। ये तवक्को हरगिज ना करें कि आपका एक भी दिन आपके बच्चे के ख्याल के बगैर नहीं गुजरेगा और आप ऐसा करना भी नहीं चाहेंगे। नंबर तीन, अपने बच्चे के बारे में बात करें। ये बहुत अहम बात है। आप अपने बच्चे की कहानी को दूसरों के साथ बांटें। नंबर चार, अपना और अपने दूसरे बच्चों का ध्यान रखें। वो भी दुख में मुब्तला हैं। वो अपने बहन या भाई के वफात पा जाने की वजह से दुखी हैं और इसके साथ ही जब वो अपने वालिदैन को इस कदर दुख में देखते हैं तो वो मजीद परेशान हो जाते हैं। नंबर पाँच, अपने बच्चे की वफात के बाद कम अज कम 1 साल तक कोई बड़ा फैसला ना कीजिए। नंबर छः, इस बात की तवक्को रखें कि बच्चे की वफात के बाद आने वाले पहले पहले त्योहारों या अहम मौके जैसे कि पहली सालगिरह, पहला क्रिसमस वगैरह बहुत ज़्यादा दुख का वक्त होगा। और आखिर में वो मसीही जिन्हें अपने किसी बच्चे की वफात का तजर्बा हुआ है उनके साथ कलाम मुकद्दस में बहुत बड़ा और वफा से भरा हुआ वादा किया गया है और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा और इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।